नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बांदा एक ऐसा जिला है जहां गर्मियों में सड़कें तवे जैसी जलती हैं, जहां मई और जून में तापमान 47 से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जहां हीट वेव अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक खतरनाक चेतावनी बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बांदा इतना ज़्यादा तप रहा है? क्या सिर्फ सूरज इसकी वजह है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ बड़े वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांदा की भयंकर गर्मी का असली कारण और एडवांस फैक्ट जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। बांदा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका पहले से ही ड्राई जोन यानी शुष्क क्षेत्र माना जाता है। बुंदेलखंड की मिट्टी पथरीली और सूखी है। यहाँ बड़े जंगल बहुत कम हैं और पानी के स्रोत लगातार खत्म होते जा रहे हैं। जब किसी इलाके में पेड़ कम होते हैं और ज़मीन सूखी होती है तो धरती सूरज की गर्मी को ज़्यादा तेज़ी से सोखती है। इसी वजह से बांदा का तापमान बाकी जिलों से ज़्यादा बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि हीट वेव यानी लू का साइंस। जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है और गर्म हवाएं कई दिनों तक चलती हैं तो उसे हीट वेव कहा जाता है। बांदा में गर्म हवाएं सीधे राजस्थान और मध्य भारत के सूखे इलाकों से आती हैं। ये हवाएं नमी नहीं लाती हैं बल्कि हवा को और ज़्यादा गर्म बनाती हैं। यही कारण है कि बांदा में दोपहर के समय हवा में आग जैसी महसूस होती है। अब बात उस वजह की है जो सिर्फ बांदा नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का औसतन तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन धरती की गर्मी को बाहर जाने से रोक रही हैं। इसका असर भारत के कई राज्यों पर दिख रहा है, लेकिन बुंदेलखंड जैसे सूखे इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पहले यहाँ हीट वेव कुछ ही तक रहता था, अब यहाँ कई हफ्तों चलने लगे है हीट वेव। रात का तापमान भी बहुत ज़्यादा होने लगा है जिससे शरीर को राहत नहीं मिल रही है। बांदा की बढ़ती गर्मी एक बड़ा कारण है जल संकट और घटती हरियाली का। आसपास तालाब हुआ करते थे लेकिन अब लगातार भूजल दोहन, सूखती नदियां और पेड़ों की कटाई ने इलाके को और ज़्यादा गर्म बना दिया है। जब ज़मीन पर पानी कम होता है तो वाष्पीकरण भी बहुत कम होता है और वातावरण ठंडा नहीं होता है, यानी प्रकृति का जो एसी है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अब एक एडवांस फैक्ट समझिए, बांदा शहर में तेज़ी से कंक्रीट और पक्की सड़कें बनती जा रही हैं। सीमेंट और डामर दिन भर सूरज की गर्मी को सोखता है और रात में धीरे धीरे छोड़ देता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहा जाता है, यानी भारत का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज़्यादा हो जाता है। एक्सट्रीम हीट सिर्फ असुविधाएं नहीं बल्कि जानलेवा खतरा भी हो गई हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक दबाव, यानी ये सब गर्मी के गंभीर प्रभाव हैं। सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों का होता है। कई बार ज़मीन का तापमान 55 डिग्री तक पहुंच जाता है जिससे खेतों की नमी खत्म होने लगी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण विनाश ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड में हीट वेव और खतरनाक हो सकती है। रिपोर्टर्स के अनुसार भविष्य में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानव शरीर के लिए एक बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब भी समय है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, जल संकट जो है उसको दूर करना है, तालाबों को बचाना है और प्रदूषण कम करना है। हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्रदूषण कम करना है, बल्कि हर नागरिक को इस लड़ाई में हिस्सा लेना है। बांदा की गर्मी सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि ये आने वाले भविष्य की चेतावनी बन चुकी है। अगर हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो आने वाले समय में ऐसे ही हीट वेव भारत के कई शहरों को झुलसा सकती हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप ऐसे ही एडवांस फैक्ट की और जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हीट वेव के बारे में इस वीडियो पर ज़रूर देख लीजिए। नमस्कार, मिलते हैं।